नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा और नेशनल समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी कोई राजनीतिक पार्टी है तो आजकल नाम चर्चा में है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो पदार्पण हुआ या कहें कि एक तरह से शुरुआत हुई, वो भारत में उस समय हुई जबकि किसी को विश्वास नहीं था कि पार्टी इतने बड़े स्तर पर अपनी पहचान बना पाएगी। मात्र 2 सांसद सदस्यों से अपनी पहचान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के पटल पर अपनी एक खास पहचान बना चुकी है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो कार्यकर्ता है या नेता है, उन्होंने अपने काम से सभी का मन जीता है। इस समय हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में और देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने अपने तरीके से लोगों की सेवा के काम करती रही है और आगे भी करने के विचार बनाती रही है। हमारे साथ एक खास मेहमान है, आइए आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में है अंशुमन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रणाम सर। अंशुमन जी पूर्वांचल प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं और पूर्वांचल प्रकोष्ठ किस तरीके से भाजपा की नीतियों को लेकर लोगों के बीच में जा रहा है और क्या क्या उद्देश्य उनके सामने है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, पूर्वांचल मोर्चा का उद्देश्य है कि दिल्ली में बीजेपी को मजबूत स्थिति में लाना और आम आदमी पार्टी को का सुपड़ा साफ करना। और जैसा हो रहा है, केजरीवाल को पूरी दिल्ली की जनता जान चुकी है कि वो किस ढंग के नेता हैं, क्या कर रहे हैं और कैसा कार्य है उनका। जी अंशुमन जी, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि किसी को हमें छोटा करना है तो उसकी लाइन को मिटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सूझबूझ का तरीका है कि उससे बड़ी एक लाइन हम खींच दें। बिल्कुल, आप ऑटोमेटिक को छोटी। आपका जो पूर्वांचल मोर्चा है या पूर्वांचल प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है, तो उसमें जिस तरह की आपके पास में जिम्मेवारियां हैं, थोड़ा खुलासा कीजिए। दर्शक जानना चाहते हैं क्या क्या जिम्मेवारी आप निभा रहे हैं दिल्ली प्रदेश की अगर हम बात करें। दिल्ली प्रदेश में मैं नई दिल्ली जिला का पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है लोगों को, चाहे कोविड का समय रहा हो, चाहे अब ये इलेक्शन पीरियड में रहा हो, सबकी समस्याओं को दूर करना। घर घर जाके आप देख सकते हैं, सबसे पूछ भी सकते हैं, मैंने वो काम किया है और ये दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा ने किया है जी। और वो कार्य मुझे सौंपा गया था और मैंने बखूबी निभाया है। पिछले 8 वर्षों से अगर बात करें, दिल्ली का जो शासन है यानी दिल्ली सरकार की जो कमान है वो आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल के हाथों में है जी। और केजरीवाल अपनी नीतियों से, अपने कार्यों से लोगों का मन मोहते आ रहे हैं। उन्होंने कई फ्रीबीज बांटी हैं लोगों के बीच में, लोगों को पसंद भी आ रही हैं। फ्री की बिजली, फ्री का पानी और शिक्षा के बारे में भी कहा जाता है कि शिक्षा उच्च स्तरीय है, स्कूलों में सुधार हुआ है। कई तरह के उन्होंने अपने वचन लोगों को दिए जिस पर वो खरा उतरने का दावा करती है। अभी एमसीडी में भी जैसे चुनाव हुए और उसमें भी उन्होंने एक आश्चर्यजनक रूप से लोगों के दिलों पर प्रभाव डाला और एमसीडी में भी वो अपना वर्चस्व कायम कर पाए। 134 सीटों के साथ में वो एमसीडी में काबिज हो गए। तो ऐसे में आप भाजपा के तरफ से जो पूर्वांचल मोर्चे को संभाल रहे हैं, तो आप कितनी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में आप भाजपा को विजय रथ पर चढ़ा पाएंगे? सर, अब आपका प्रश्न लंबा है, इसलिए मैं शुरू से जवाब देना चाहूँगा। जो ये कह रहे हैं कि 134 सीट पे हम जीते हैं, 100 सीट पे ये 100 वोट से कम के मार्जिन से जीते हैं जी। ठीक है, इनका ऐसा कई जहाँ पे 44 अंशुमन जी, जीत तो एक वोट से भी मानी जाती है ना। लोकतंत्र में जीत का मतलब जीत होता है। अच्छा ठीक है, और आने वाले दिनों में बीजेपी ही जीतेगी सर। बीजेपी का कार्य करने का तरीका अलग है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का आप देखेंगे, गुजरात में क्या हुआ है, गुजरात में भी आम आदमी पार्टी गई थी जी, वहाँ पे इनको क्या रिजल्ट मिला आप देख रहे हैं। तो दिल्ली की जनता थोड़ी का वो जरूर करती है उनको, लेकिन उनको समझ में आ गया है, दिल्ली की जनता भरपूर समझ गई है कि केजरीवाल के साथ नहीं जाना है हमें। अब भारतीय जनता पार्टी को ही हमें आगे बढ़ाना है और इन्हीं के साथ हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ी का उद्धार होगा। थोड़ा सा अलग हटके सवाल है। अभी आपने थोड़ा सा खांसी की, क्या खांसी का मुकाबला खांसी से, यानी जब केजरीवाल जी खांसी करके जीते थे दिल्ली में, तो आप भी उसी राह पर चल रहे हैं क्या? नहीं सर, मेरी तबीयत खराब है और केजरीवाल जी खांसी का नाटक कर रहे थे। वो उनको खांसी महीनों आती रही, बस उसी में डूबे रहे, उनको खांसी। दोस्तों, अंशुमन जी नेचुरल रूप से तबियत उनकी खराब है, खांसी ये दूसरों की तरह नकली नहीं है और ये असली तरीके से लोगों से जुड़ना चाहते हैं। अब जो बात मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, पूर्वांचल प्रकोष्ठ दिल्ली के लोगों को ये पूर्वांचल प्रकोष्ठ क्या कुछ खास देने वाला है? उनमें कैसे नई शक्ति का संचार कैसे होगा? सर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी है, इसमें युवा प्रकोष्ठ है, ओबीसी है, किसान मोर्चा है, पूर्वांचल है। पूर्वांचल अपनी इस समय जितना है, पूर्वांचल जो काम दिल्ली के लिए लोगों के लिए करता है, शायद ही कोई प्रकोष्ठ करता है जी। तो थोड़ा खुलासा करो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा समझाइए। आप ये देखिए, हमें इसका राशन कार्ड नहीं बना है जी, कौन महिला को जो है पेंशन नहीं मिल रही है, सब ये पूर्वांचल मोर्चा ही करता है। पेंशन तो पिछले कई महीनों से बंद है सर। नहीं, बहुत लोगों बंद है ना,
पेंशन जी। बंद, लेकिन कई लोगों का पेंशन कई महीने से रुका, सालों से रुका, जो मिला ही नहीं है, जी। उसको दिलवाने का काम पूर्वांचल मोर्चा कर रही है। यानी दिल्ली में अगर देखो दर्शकों, यहाँ पर खास बात ये है कि दिल्ली में कई बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिली है। वो अगर पेंशन पाना चाहते हैं, जैसे पहले उनको मिलती रही थी, तो पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अंशुमन जी है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क बिल्कुल। कहाँ करें और कैसे करें? 13 साउथ एवेन्यू पे आके संपर्क करें। सुबह 9 से 11 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ, पूरा जनसभा लगाता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर मैं अभी आपको बता देता हूँ, आके संपर्क करें। कोई किसी की भी कोई समस्या हो, यहाँ तक कि अगर सांसद तक जाना हो, मिनिस्टर तक जाना हो, मैं जाके आपकी समस्या को दूर करने का कोशिश करूँ। वैसे कहा जाता है कि देश की राजधानी की होने के नाते ये एक मिनी भारत का स्वरूप ले चुकी है। यहाँ पर हर प्रदेश से लोग आकर रह चुके हैं, रहते आ रहे हैं और रहते रहेंगे, जी। क्योंकि उनको यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती हैं और जो सत्ता के करीब आकर उनको काफी कुछ जानने का और अपने काम करवाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर एक तरह से मिनी भारत ही कहा जाएगा दिल्ली को। जी हाँ। तो दिल्ली में अगर मिनी भारत है, तो पूर्वांचल प्रकोष्ठ ऐसे मिनी भारत के निवासियों की सेवा के लिए और क्या क्या योजनाएं चला रहा है? सर, ये 47% पूर्वांचली है दिल्ली में। दिल्ली में 47% पूर्वांचली हैं। पूर्वांचलियों के उद्धार के लिए, उनका जीवन शैली उत्तम हो, उसके लिए हम कई सारी योजनाएं चला रहे हैं। और ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि एमसीडी में हम नहीं आए। अगर हम आए होते, उनको पता चल जाता कि पूर्वांचल मोर्चा क्या कर रहा है यहाँ पे। उनको किसी भी प्रकार का अगर कष्ट होता है, यहाँ से बनारस में होता है, तो दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा यहाँ से पूरा एक्टिव होकर उनकी समस्या को दूर करता है। पूर्वी दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी जी, बात करें आदेश गुप्ता जी अभी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में कई नेता हैं जो पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे नेताओं के होने के बावजूद में भी दिल्ली में बीजेपी का एमसीडी चुनाव हार जाना या उसमें कम सीटें लाना, हार जाना तो नहीं कहूंगा, क्योंकि कम सीटें आई हैं, 100 सीटें कम नहीं होती दोस्तों। और 100 सीटें उस समय में, जबकि आम आदमी पार्टी दावा करती कि देश में उनकी बहुत पहचान बन चुकी है। हालांकि कितनी पहचान है वो सभी जानते हैं, लेकिन सच यही है कि बीजेपी का जो एक पकड़ है वो कमजोर हुई दिल्ली में। बिल्कुल कमजोर नहीं हुआ है सर, इसको आप कमजोर ना समझे। अगर कमजोर होता तो गुजरात हम ना जीतते, कमजोर ना होता। हमने हिमाचल में भी अच्छा करा है, हम दिल्ली में भी वोट परसेंट अच्छा लाए हैं। ये बात जरूर एंटी कंपेंसिंग ये कर लीजिए, लेकिन आने वाले दिनों में बीजेपी यहाँ बहुत अच्छा करेगी। तो आप अपने आगे जो आने वाले समय की जो योजनाएं हैं वो शेयर करना चाहेंगे? कैसे आप आगे बढ़ना चाहेंगे? दिल्ली में भाजपा को कैसे मजबूत करना चाहेंगे? सर, अब हमारा ये उद्देश्य है कि अब हम ये 1 जनवरी से एक एक घर में जाएंगे, एक एक घर में हमारी पूरी टीम जाएगी। सबकी क्या समस्या है, क्यों आप लोगों ने विश्वास हम पे नहीं दिखाया, क्या समस्या रह गई, क्या हम आपके दिल तक पहुंचने में नाकामयाब रहे, उस चीजों को जानेंगे और उनकी उसको करेंगे। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं भाजपा जब भी सत्ता में आने का प्रयास करती है तो हिंदू मुसलमान करवा देती है। तो दिल्ली में भी हिंदू मुसलमान का एक खेल खेला गया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। तो आप क्या मानते हैं कि ये क्या राजनीति उसी के भरोसे चलती है? नहीं सर, विकास की गतिविधियों पर बात नहीं करते लोग क्या? बीजेपी के अलावा कौन विकास करता है? हिंदुस्तान या दिल्ली या किसी भी स्टेट की बात करें तो जहाँ बीजेपी की सरकार रही है वही भी विकास तो हुआ है। केजरीवाल जो बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ। तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि कोई फ्री नहीं दे रहे हैं? वो 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं और उससे ज्यादा वो वसूल रहे हैं। वो ड्रामा खाली कर रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। कोई फ्री नहीं दे रहे हैं, कोई फ्री नहीं दे रहे। कहीं दे रहे हैं तो कहीं जनता से वसूल रहे हैं, और जनता इसी अच्छी तरह से जानती है। दिल्ली की महिलाओं की बात अगर हम करें, दिल्ली के युवाओं की अगर हम बात करें, तो उनके विकास के लिए क्या योजना है आपके दिमाग में? सर, हम दिल्ली के जितने भी हमारे युवा हैं और मेन जो पूर्वांचल मोर्चा के जितने सदस्य, वो लोग वहाँ पे जाएंगे, उनके यहाँ क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को जानेंगे। देखिए, अभी हमारा उद्देश्य यही है कि हम चुनाव की जो रिजल्ट आया आपके सामने है, लोगों के सामने, उसमें कहाँ से कमी रह गई उसको उसकी समीक्षा करना ही हमारा मेन उद्देश्य है। पूर्वांचल की संस्कृति को लेकर लोग बार बार उत्तर प्रदेश का भी दौरा करते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र का भी दौरा करते हैं, और वहाँ के कई ऐसे कलाकार हैं जो विश्वविख्यात हैं। भारत की जितनी भी प्रदर्शनी लगती है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें उनका एक खास स्थान रहता है। तो ऐसे में उन कलाकारों के लिए भी क्या कुछ सोचते हैं आप? तो देखिए, आप अगर बात करें मनोज तिवारी जी का, आदरणीय मनोज तिवारी जी ऐसे नेता हो आज की डेट में, ऐसे दिल्ली में ऐसे नेता है जिनके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। कैसा आपने चुनाव में देखा होगा कि चुनाव में निगम के चुनाव में लोगों के घर जा जा के उन्होंने मेहनत की, और रिजल्ट देखिए उनके सामने है जी। तो मनोज तिवारी जी हुए, रवि किशन जी हुए, निरहुआ जी हुए, ये लोग तो सर अभिनेता के साथ साथ ऐसे नेता हैं कि लोगों के दिल में घुस गए और लोगों की समस्या को दूर करने की क्षमता रखते हैं सर, और उनकी वो पहले पैशनेट है कि हम लोगों की समस्या को दूर करेंगे जी। तो ऐसे हमारे पूर्वांचली लोग हैं। अंशुमन के दिल में ऐसा क्या एक सूत्र वाक्य है जिसको लेकर वो प्रतिबद्ध है, और आगे आने वाले समय में वो अपने कैरियर को लेकर क्या सोचते हैं?
सर ये करियर का मेरा तो मैं मेहनत करना है, मुझे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेहनत करना है। मेरे करियर के बारे में शीर्ष नेतृत्व सोचेगा क्या करना है, मैं मेहनत करता हूँ। आपका मन नहीं होता कि आप भी दिल्ली की विधानसभा में एक अपना कदम रखें? सर ये मेरे हम यहाँ भारतीय इच्छा तो रहती है ना? नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी में कोई इच्छा नहीं है। आप कार्य करेंगे तो शीर्ष नेतृत्व आपके बारे में कार्य आप कर ही रहे हैं और अपने तन मन से पूरी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है विधानसभा में जाने का, प्रवेश करने का, तो क्या उस तरफ आप ध्यान देंगे? बिल्कुल, अगर मौका देगा शीर्ष नेतृत्व तो जरूर करूंगा जी। अगर मौका देगा तो जरूर करूंगा, लेकिन हमारी दिल्ली इच्छा कुछ नहीं है। हमारी दिल्ली इच्छा है कि हम दिल्ली वालों की सेवा करें, जो भारतीय जनता पार्टी हमें कहे उसका पालन करें। आने वाले समय में जिस तरह की अब आप देख पा रहे हैं कि 2 बार से दिल्ली का जो शासन है वो आम आदमी पार्टी ने संभाला हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी की कार्यशैलियों को लेकर दिल्ली की जनता में कुछ रोष देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कुछ गुंजाइश है कि वापस सत्ता की परिपाटी को एक बार फिर से भाजपा संभाल पाए? बहुत अच्छे सर, ये बहुत बुरी तरह से हारेंगे आम आदमी पार्टी, और आने वाले दिनों में आप पूरा एकदम क्लीन स्वीप करेंगे, झाड़ू कहीं दिखेगा नहीं सर। जी, पक्का है। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश आप देना चाहें? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताइए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपके हितों को, आने वाली नस्लों को, आप मतलब आप पार्टी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। आप पार्टी की बात करें? नहीं सर, मैं पार्टी की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसपे आप विश्वास जता सकते हैं और आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। आप मतलब जनता की बात कर रहे हैं? जी, मैं जनता की। तो ये हमारे साथ में थे अंशुमन जी, और अंशुमन जी ने बहुत खुले मन से अपने मन की बात कही है। उन्होंने भाजपा के पक्ष को एक अच्छे तरीके से हमारे सामने रखा है, आपके सामने रखा है, और अब आने वाला समय ही बताएगा कि वास्तव में दिल्ली का सिरमौर कौन बनेगा। 2 बार इसकी दिल्ली की जो कमान है वो आम आदमी पार्टी ने संभाली। लोगों ने भरपूर प्यार दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से लोगों के मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही कि अगली बार क्या केजरीवाल दोबारा से सत्ता में आ पाएंगे। ये सवाल तो सवाल है, और ये आने वाले जो चुनाव आएंगे विधानसभा के, तो उसमें क्लियर हो पाएगा कि भाजपा को क्या जनता एक बार फिर से अपना प्यार देगी, अपना आशीर्वाद देगी। इसका हम सभी को इंतजार रहेगा। ये मुलाकात आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। अगली मुलाकात आप किस खास शख्सियत से चाहते हैं उसके बारे में भी हमारे नीचे लिखे नंबर पर हमें सूचित कीजिएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।